हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएम कोर। आज हम क्लास 9 साइंस का वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप दोनों चैनल बनाए हुए हैं। आपको यहाँ पे नोट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम यूज़ करना है तो टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो व्हाट्सएप पे भी चैनल है। दोनों जगह पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है? यूट्यूब पे जाना है, मेरे चैनल पे जाना है। चैनल पे नीचे देखोगे यहाँ पे लिंक होगी, उस पर क्लिक करना है। तो इंस्टा, टीजी मतलब टेलीग्राम, व्हाट्सएप, 3 लिंक मिलेंगे आपको। टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों में से किसी भी एक को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रही बात नोट्स की, नोट्स कैसे मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने कंटेंट पर। चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज समझेंगे। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उस डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया एफ, वो डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, तो इसने क्या किया, वर्क डन किया है। क्या किया, वर्क किया। अब वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है। जो भी एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वही वर्क की भी यूनिट होती है, सेम टू सेम। क्लियर? इतना वर्क इतना ही था, इजी सा था। वर्क डन कब होता है कब नहीं होता है ये समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। जब भी हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट होती है तो वर्क हुआ। इस लड़के ने क्या किया, इस बॉक्स पे फोर्स लगाया और आगे जाके बॉक्स यहाँ पे पहुंच गया, तो इसमें क्या हुई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी कि वर्क डन हुआ। और वर्क डन कब नहीं होगा, तो देखो, जब भी हम लोग किसी भी, ये एक पर्सन है मान लो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस वॉल को पुश कर रहा है, तो इसके कंपेरिजन में ये वॉल को तो पुश कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अगर ये बंदा वॉल को पुश कर ले रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी कि वर्क डन हुआ। दूसरे केस में बात करते हैं। एक पर्सन है, एक लड़का है जो कि बुक होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये बुक को ना कहीं लेके जा रहा है ना कहीं रख रहा है, इसने सिर्फ होल्ड करके रखा है। अगर ये सिर्फ होल्ड करके रखता है तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, यानी कि वर्क डन नहीं हुआ। इतना सिंपल है, ठीक है। तो वर्क डन समझ गए, वर्क डन कब नहीं होता ये समझ गए। टाइप्स ऑफ वर्क समझते हैं। 3 टाइप के वर्क होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लगते हैं। जैसे कि ये लड़का इस बॉक्स को इस तरफ पुश कर रहा है और बॉक्स इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव वर्क हुआ। निगेटिव वर्क कब होगा, जब हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होती है। जैसे कि इस कार ने ब्रेक अप्लाई किए, यानी कि फोर्स अपोजिट लगा, लेकिन कार आगे जाके रुकेगी, यानी कि आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे निगेटिव वर्क होगा। जीरो वर्क किस केस में होता है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है। जैसे कि सैटेलाइट यहाँ पे है, घूम के फिर से यहीं पे आ जाएगा, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो, यानी कि इसने कोई वर्क नहीं किया। तो जीरो वर्क कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ वर्क भी समझ गए। आगे आते हैं हम लोग एनर्जी पे। वर्क यहीं तक था, खत्म हो गया वर्क। एनर्जी क्या है, वर्क का ही सिमिलर है, ठीक है। वर्क का ही सिमिलर है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसे एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। 4 डिफरेंट टाइप की एनर्जी यहाँ पर बताई गई, होती बहुत सारी एनर्जी हैं। हमें इस चैप्टर में 2 टाइप की एनर्जी पढ़ना है। पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अपने सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो कि मोशन की वजह से आती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है स्पीड से तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई पत्थर छत से गिर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन में होने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इतना क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। कहाँ से आया समझते हैं, देखो। तो देख पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एफ का फॉर्मूला हमें पता है एम ए होता है, और वर्क डन को हम यहाँ पे एनर्जी मानेंगे क्योंकि हमारी सारी एनर्जी सेम ही होती है, वर्क डन के बराबर होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ का फॉर्मूला हो जाएगा एम ए, और एस का फॉर्मूला यहाँ से आएगा। आपने पढ़ा होगा ये वाली इक्वेशन, v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे तो u² उधर जाएगा माइनस में और अपॉन में 2a आ जाएगा। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में v² माइनस u² अपॉन में 2a। ए से कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर m ब्रैकेट में v² माइनस u² और अपॉन में 2। तो यही फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ m। यहाँ पे हम u को 0 मानते हैं तो m v² यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी। जैसे कि ऑब्जेक्ट कोई भी हाइट पे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है,
तो उसके पास स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। जैसे कि यहाँ पे एक पत्थर है जो कि हाइट पे रखा हुआ है, यानी कि इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब ये कहाँ से आया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो हमने पढ़ा है, देखो सभी के फॉर्मूले W बराबर Fs से ही आएंगे। वर्क डन को हमने क्या माना है, पोटेंशियल एनर्जी मान लिया है। F का फॉर्मूला होता है ma और S को ऐसे ही मानो अभी के लिए। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे है तो उसके लिए S क्या होगा, उसकी हाइट होगी, यानी कि S को हम h मान सकते हैं। और A अगर कोई चीज हाइट पे रखी है तो उसके पे ग्रेविटी लगेगी, यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यानी कि G और M। तो यहीं से फॉर्मूला आ गया है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। क्लियर, इतना सही था डेरिवेशन इसका, बहुत ईजी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम समझ गए, काइनेटिक एनर्जी भी समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जैसा आपने मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसा ही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है अपने घर में, स्विच होता है उसको हम ऑन करते हैं जब भी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में, बल्ब जलता है और लाइट से थोड़ी बहुत हमको हीट भी मिलती है, तो लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, देखो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी को भी यही बोल सकते हैं। और हाँ एक चीज और, ये दोनों ही कांस्टेंट होती हैं, इक्वल टू कांस्टेंट, हो समझना, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही कांस्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं पावर, बस इतना ही है, एनर्जी पावर वर्क एनर्जी खत्म हो गया, पावर पे आते हैं। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। देखो अगर किसी भी चीज की पावर बतानी है तुम्हें, तो ये बोलोगे ना कितना काम करते हो भाई कितने टाइम के अंदर, वही तुम्हारी पावर हो जाएगी। पावर का मतलब होता है कितना वर्क डन किया है कितने टाइम में, सिंपल, ठीक है। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह पे हम पोटेंशियल एनर्जी रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी हमको फॉर्मूले में दिखेगा हम वो रख देंगे। पावर का फॉर्मूला हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs, तो अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा पावर का, पावर बराबर वर्क को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन में t, ये हो गया पावर का फॉर्मूला, ठीक है। एक और पावर बराबर mgh अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, सिंपल सिंपल से, वर्क इंटू सॉरी वर्क अपॉन टाइम इंटू बोल दें सॉरी। अब थोड़ी बहुत यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और पावर यूनिट क्या होती है, वॉट। एनर्जी वर्क डन दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, सबकी यूनिट जूल आएगी। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। वॉट। अब हम किलो वाट पे आते हैं। किलो मतलब क्या होता है, 1000। किलो मतलब क्या होता है, 1000। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट हो जाएंगे, 1 किलो जूल में 1000 जूल हो जाएंगे, इतना सिंपल सा है, ठीक है। आप ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना, फॉर्मूले लिख दिए मैंने, यहाँ पे समरी लिख दी है, और कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है वीडियो 8 मिनट में ही खत्म हो रही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं चैप्टर में। देखो अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थ्योरी अलग रहेगी और क्वेश्चन अलग रहेंगे, तो समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा आपको जो भी वीडियो चाहिए होगी नेक्स्ट। तो हाँ एक चीज़ और मुझे बतानी थी, आप लोगों को अगर जो भी इसमें कमियां लग रही हैं इस वीडियो में, मतलब जो भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ और बेटर हो सकती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और बेटर करने का ट्राई करूंगा। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।